नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रोल ओवर का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा भी हमारे सामने आ चुका है। काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है, वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो यह है कि देखो भाई, मार्केट में अभी जिस तरीके से जो मूड और माहौल देखने को मिल रहा है उसमें देखो, एफ ने 1300 करोड़ की सेलिंग करी, ठीक है। और उसके सामने 2500 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग देखने को मिली है। पर यहाँ चीजें यहाँ है, देखो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में 1100 करोड़ का सेल किया, पर ऑप्शंस में ना इन लोगों ने अच्छा खासा माल उठाया है, ठीक है। 19,000 करोड़ के आसपास का माल उठाया हुआ है, ठीक है। बाकी स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में देखे तो वहां वो लोग फ्यूचर में थोड़ा चीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीजें साफ है। देखो इंडेक्स ऑप्शंस में वो लोग एफ जो है वो ज्यादा मोमेंटम चेज करने की ट्राई करते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये जो डाटा है, ये देखो दिसंबर का डाटा है और ये नवंबर का डाटा है। इसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछली बार, ठीक है, 45,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया था डीआईएस ने पिछले मंथ, ठीक है। और वो सारा का सारा जो माल था वो डीआईएस ने उठाया। इस बार अगर आप देखेंगे एफ ने सेलिंग किया है नेट नेट, पर वो 10,000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और उससे दुगना अगर आप देखेंगे 27,000 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग देखने को मिली है मार्केट में नेट नेट इस मंथ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो जिस तरीके से मार्केट एक होल्ड किया है, डोजी टाइप का जो कैंडल बना रहा है, उसमें सारा जो पैसा अटका है वो डीआईएस का अटका हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक और अपडेट है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कुछ डाटा जो है वो निकाला तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो है, ठीक है, और सप्लाईज जो है उसमें जो वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, वो 2x बढ़ चुका है। मतलब 2.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम है वो चेज होना स्टार्ट हो चुका है। और उसमें जो डिलीवरी बेसिस जो मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब जो डिलीवरी उठाई गई है 31% की उठाई गई है, ठीक है। फॉरेस्ट मटेरियल्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.70 एक्स तक का एक वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। तो यहां 4.5% के ऊपर की एक डिलीवरी उठाई गई है इस सेक्टर में। तो देखो चीजें ऐसी है, मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एफ जो है, ठीक है, वो लोग हेल्थ केयर इक्विपमेंट सप्लाईज में ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड है। और एक चीज ध्यान रखना, बजट आने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले सारे जो सेक्टर्स है उस सेक्टर्स में ये लोग कहीं ना कुछ चीजें करने के ट्राई कर रहे हैं। देखो सारी जो डिटेल है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ये स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, इसकी जो भी डिटेल है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो सीमेंट जो है ना, सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यहाँ आप देख सकते हो इतना वॉल्यूम बढ़ा है। और यहाँ भी 2.5% है। फर्टिलाइजर में यहाँ भी 1 गुना वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ भी 1.30% के आसपास का यहाँ भी डिलीवरी है, ठीक है। तो चीजें साफ है कि भाई देखो, सबसे पहले अगर आप मेजर 3 चीजें देखें तो यहाँ देखो कंज्यूमर सर्विसेज जो है डाइवर्सिफाइड, ठीक है, और फॉरेस्ट मटेरियल्स है, और हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज जो है, ठीक है। यहाँ 3 सेक्टर्स में एफ आई डी एक मोमेंटम जो है वो चेज करने की ट्राई कर रहे हैं। और मोस्टली हेल्थ केयर में कहीं ना कुछ चल रहा है। और आपने देखा है किस तरीके से हेल्थ केयर स्टॉक्स है, अगर आपने देखा होगा काफी कुछ स्टॉक्स अभी हेल्थ केयर सेक्टर्स में मोमेंटम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी तरफ एफ के जो रोल ओवर आंकड़े हैं, ठीक है, ये जो रोल ओवर आंकड़े होते हैं वो एक्सपायरी के बाद आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सपायरी खत्म होने के बाद लेट नाइट को डाटा पब्लिश किया गया था, जो पहले नॉर्मली जो होता है उससे काफी लेट करवाया गया, ठीक है, डाटा। तो डाटा काफी लेट आया था नाइट को, तो उस डाटा में काफी कुछ देखने को मिला। अब देखो यहाँ जो गुरुवार को जो एक्सपायरी खत्म हुई, ठीक है, ये जो दिसंबर सीरीज की जो चीज थी वो खत्म हुई ना, उसमें जो जनवरी सीरीज है, ठीक है, उसमें ज्यादातर मंदी वाले वायदा दाव आगे बढ़ाए, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज है कि दिसंबर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है, उसको क्लोज होना होता है,
ठीक है। अब उसमें भी कुछ रोल ओवर होते हैं, मतलब जो पोजीशन होती है उसको रोल ओवर करते हैं, ठीक है, आगे के एक एक्सपायरी के लिए। तो वहां जो सबसे ज्यादा जो वायदा है वो आगे बढ़ाने में मंदी वाले जो थे, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो लोगों का कहना यह है कि देखो तीसरी तिमाही के जो नतीजे है, ठीक है, और जनवरी में जो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, उनका अमेरिकी राष्ट्रपति पद भी संभालने से पहले बाजार की धारणा के साथ विश्लेषकों ने कहा कि जनवरी में रोल ओवर का हाल औसत से कम था। मतलब चीज यह है कि जो नॉर्मली दिसंबर जो मंथली डाटा रोल ओवर होता है उससे जनवरी में डाटा जो है वो कम निकला है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी, कम निकला पर उसमें भी थोड़ा मंदी का डाटा रोल ओवर हुआ। तीसरी चीज, क्वार्टर के रिजल्ट और ट्रंप भाई साहब का जो शपथ समारोह है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा बहुत कोशिश रह के काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ चीजें ऐसी है भाई, देखो हाथी गिरता है तो बाजार को गिराता ही गिराता है। और अभी जिस तरीके से मार्केट हॉल्ड कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम चाहिए, तो रिलायंस को आगे आना पड़ेगा। अभी 93,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है रिलायंस का स्वाहा हो चुका है। अब चीजें क्या है, 10 साल में पहली बार अनचाहा रिकॉर्ड बनाने को, और मुकेश अंबानी का रिलायंस। देखो चीजें ऐसी है कि रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो आपको पता है किस तरीके का है, दिग्गज है। अभी इसमें 93,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप उड़ चुका है। तो रिलायंस को संभलना काफी जरूरी है। अगर निफ्टी को एक शूटअप मारना है, निफ्टी को उड़ना है, तो रिलायंस का जो ये जो हाथी है इस हाथी को संभलना जरूरी है। दूसरी तरफ ये जो अपडेट है, ठीक है, ऑलरेडी आ ही चुकी है, आपको पता है क्या चीज है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर ही दिया था। पर चीजें ऐसी है कि देखो अब ये जो चीज है ना, एमएससी, ठीक है, ये एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, ठीक है, नई जो एक्सपायरी है खेलो इंडिया खेलो वाली, ठीक है, अब इसमें फिर से एक तरफ रेगुलेटर्स है वो चाह रहा है कि भाई कैसे भी करके रिटेलर्स को एक्सपायरी से दूर किया जाए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म कर दी। ठीक है, काफी कुछ फिन निफ्टी वाला जो खेल था उसको भी खत्म किया। अब फिर से एक नया इंडेक्स आने के बाद सवाल यह है, देखो खबर तो आ चुकी कि भाई चलो होने वाला है, सारी चीजें हैं, पर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर चीजें जरूरी है जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। देखो इसमें मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है ना, ठीक है, वो ब्रोकर्स है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ कौन है, ब्रोकर्स है। ब्रोकर्स ने ही सबसे ज्यादा, मतलब जीरोधा है, ग्रो है, ये वाले सब लोग है, ठीक है, इसमें है। अब चीज मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुछ भी अगर होगा इन बिटवीन फ्यूचर में, कुछ भी अगर कुछ भी इश्यू चलता है, कुछ भी होता है, तो इसका आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ही वही रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन उठने के कुछ ज्यादा सवाल रहेंगे नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो रिटेलर्स को थोड़ा सावधान रख के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, सही होना गलत होना अलग चीज है। ठीक है, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो जिसका इसके ऊपर हाथ है, ठीक है, अब उसके ऊपर आप इन बिटवीन फ्यूचर में कभी भी अगर कुछ भी गलत हो जाता है, अगर कोई भी रिटेल के साथ कुछ गलत फहमी हो जाती है, कुछ गलत चीज हो जाती है उसके ऐप में, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो एक्सचेंज तो मतलब उसी का ही रहेगा ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। मैं तो आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रह के काम करना काफी काफी जरूरी रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या वॉल्यूम रहता है, क्या चीजें है, क्योंकि वॉल्यूम एक तरफ डाउन करने की बातें चल रही है, दूसरी तरफ ये सारी खबरें जो है वो आने से मार्केट में फिर से नई चीजें सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा जो सेकंड चैनल है मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना। तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखते ही देखते आप देख सकते हो 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री रहता है, यहाँ लाइव में क्लासेस शुरू होने वाली है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, और वो जो लाइव क्लासेस है उसका मैं टाइमिंग आपको अपडेट कर दूंगा, जिसमें आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सारा कुछ आपको तामझाम सिखाया जाएगा
किस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, किस तरीके से लेवल निकालना है, किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट किस तरीके से पकड़ते हैं, क्या चीजें हैं, कुछ सीक्रेट चीजें जो है वो भी मैं रिवील करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो काफी लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे देखा है, उन लोगों को पता है मैं जो लेवल देता हूँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि उसके ऊपर एक स्पाइक आएगा। ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर एक अपसाइड का स्पाइक आएगा, और मैं क्लियर बताता हूँ कि स्पाइक ही आएगा और स्पाइक ही आता है। ठीक है, तो मतलब 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का स्पाइक लग जाता है। ठीक है, जो आप ये जो समझ रहे हो ना कि भाई वो मशीनरी ट्रेडिंग था। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आपको पकड़ना है कि किस तरीके से ये चीज होती है, तो मेरे पास जो पर्सनल जो स्ट्रेटेजीज है जो मैं खुद यूज करता हूं वो आपके सामने रिवील करूंगा। ठीक है, सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना सीख लेना भाई। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो रहता है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करके रखना। अगर उसको ज्वाइन करके रखा होगा तो आपको बेनिफिट ये रहेगा, वहां आपको मैं कुछ भी अपडेट देना होगा तो मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।